हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉग मैं चिट चैट से शुरू कर रही हूँ क्योंकि कुछ वाक़या कानों में पड़ा तो मुझे लगा आप सबके साथ भी शेयर करना चाहिए इसे। तो बात कुछ यूँ थी कि किसी की शादी फ़िक्स होती है किसी लड़की की, और ठीक शादी के 2-3 दिन पहले कुछ अनबन होती है दोनों ही फैमिलीज़ में, और जिस मसले को पैसे देकर लड़के वालों को सुलटाया जाता है। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ होगी, शायद सभी ने कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, देख रखी होगी अपने आस पड़ोस में। और इसमें पता नहीं क्यों मुझे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। बुरा लगा मुझे कि एक एजुकेटेड लड़की होने के बाद भी और इस तरीके की चीज़ें अगर हो रही हैं घर में, तो आखिर फिर हम कौन से बदलाव की बात करते हैं। एक तरफ तो लड़के वालों को चाहिए होता है कि हमें पढ़ी लिखी लड़की चाहिए और घरेलू भी हो, ये भी हो। जब उनकी सारी डिमांड्स एक लड़की पे पूरी उतरती हैं तो उसके बाद क्यों नहीं वो लड़की ही सिर्फ काफ़ी पड़ती उनके लिए, क्यों एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं लड़के वालों को। आखिर ये चीज़ें कहाँ जाकर रुकेंगी और कब रुकेंगी। चेंजेस तो आ रहे हैं सोसाइटी में। 10 में से 2 फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो कुछ नहीं डाउरी के नाम पर लेती हैं और इज़्ज़त से लड़की को घर लेकर आती हैं और बड़े ही इज़्ज़त और प्यार के साथ वो अपने बहुओं को रख रही होती हैं। लेकिन ये चेंजेस जो हैं वो काफ़ी स्लो हैं, काफ़ी स्लो हैं। शायद इसका रीज़न ये है कि जो अगली जनरेशन भी आ रही है वो यही देखकर बड़ी हो रही है कि हमारे घर में तो ऐसा चलता ही है। और अफ़सोस सबसे ज़्यादा तब होता है जब आजकल के जनरेशन को मैं ये सुनते हुए पाती हूँ कि ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो हमारी मम्मी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उनके लिए मतलब उन लड़कों की सोच पे कई बार ऐसा लगता है कि ये कैसी सोच है पढ़े लिखे लड़कों की कि ऐसा तो होता ही है। तो बाय द एंड ऑफ द डे फिर मैंने यही निकाला कि हाँ सही बात है। तभी लोग कहते हैं परवरिश का और आपकी तरबियत का जो है वो चीज़ दिख रही होती है बच्चों में। माँ बाप ने जो तरबियतें करी होती हैं वो बच्चे में दिखाई देती हैं। तो अगर आप खुद ही ऐसे हो, आपकी सोच ऐसी है, आपने अपने घर में इस तरीके का एनवायरनमेंट बना रखा है, तो अगली जनरेशन तो फिर वो ही कैरी करने ही वाली है। तो बस यही एक बात थी जो आई कुछ दिन पहले मेरे कानों में, तो काफ़ी अफ़सोस हुआ सुनकर। मैंने कहा मैं आप सबके साथ भी ये वाक़या शेयर करती हूँ और ये बात शेयर करती हूँ। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का क्या सोचना है इसके बारे में, और क्या वो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो बदलाव की तरफ हमें लेकर जाएं। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लड़के वालों को समझने की, एक लड़के की माँ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप एक इंसान की तरबियत आप कर रही हैं तो आप किस तरीके का लड़का जो है वो पाल कर कल की सोसाइटी को आप दे रही हैं। तो बताइएगा आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। बाकी ये फिर सैटरडे का दिन था तो बच्चों की जो है वो आई टेस्ट काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। एरिना की तो हर 6 मंथ्स में होती ही हैं, उसे मायोपिया है तो उसे तो आप लोगों ने देखा ही होगा स्पेक्स के साथ। बाकी ज़मन भी इस बार स्कूल गया है 2 सालों के बाद, तो फिर उसने भी थोड़ी सी कंप्लेन करी, ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई देता है। तो बस निकले हैं हम कि उसकी भी आई टेस्ट हो जाएगी साथ में ही, तो देखते हैं नंबर आया है या क्या चीज़ है। तो बस आज वहीं के लिए निकले थे, बच्चों की आई टेस्ट जो है वो करवाते हैं और देखते हैं कि फिर हम क्या निकलता है। एरिना का बस ये है होपफुली नंबर ना बढ़ा हो और ज़मन का नंबर आया ना हो, इसी उम्मीद के साथ घर से जो है वो निकले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा गर्म था यहाँ पे, जैसा मैं हमेशा ही अपने व्लॉग्स में कहती हूँ आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे एसी तो था लेकिन वो पता नहीं जैसे काम ही नहीं कर रहा था, और मास्क में तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, बिल्कुल घुटन होती है। मुझे तो मास्क में बहुत ज़्यादा घुटन होती है, मुझे लग रहा है सभी को होती होगी, मास्क में किसको ही अच्छा लगता है। तो बस काफ़ी टाइम यहाँ पे लग गया क्योंकि बार बार हर 15 मिनट्स में डाइल्यूट कर रहे थे दोनों की आँखों को।
तो यहाँ पे हमें काफ़ी 2-2.5 घंटे के करीब लग गए। और फिर अब नेक्स्ट विज़िट पे हमें डॉक्टर ने कहा वो बताएंगी कि नंबर किसका कौन सा है, या बड़ा है या नहीं बड़ा है। तो बस ये 6-6:30 का टाइम हो चुका था शाम का, और बच्चों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैठे बैठे और आँखों में इतनी ज़्यादा दवाइयाँ डलवा डलवा के वो इरिटेट भी हो गए थे, और भूख भी लग गई थी। तो फिर दोनों का यही हुआ कि कुछ खाना है। तो एरिना का मूड हुआ कि मुझे तो स्टारबक्स जाना है। तो बस वहीं के लिए निकले कि इनको कुछ खिला पिला देंगे, और थोड़ा सा अगर दिन ढल जाता है और बाहर ठंडी हवा चलती है तो थोड़ी सी ठंडी हवा भी जो है वो बाहर बैठ के ले ली जाए। और बाकी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है कि ना बाहर चैन है ना घर में चैन है। घर में जब तक एसी चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर बस पसीने ही पसीने, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है इस टाइम पे। तो बस हम यहाँ पर पहुँचे, ये नोएडा का एक मॉल है, और हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे थोड़ा ओपन स्पेस है, तो हमने कहा बैठने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बस हम यहाँ पहुँच गए, और बच्चों ने यहाँ पे कॉफ़ी ली, कोल्ड कॉफ़ी और ये सब चीज़ें ली। और बस हम तो बैठे हुए थे। थोड़ी बहुत जो है वो ठीक ठाक हवा, ठंडी तो नहीं कहूँगी, ठीक ठाक जो है वो माहौल हो गया था। इस टाइम तक 7-7:30 बज चुके थे, तो थोड़ा सा माहौल जो है वो ठीक ठाक हो गया था, बाहर बैठने लायक हो गया था। टेस्ट कराना है बस, इतना यम्मी हो सकता है। एक आइसक्रीम उसकी तो ज़्यादा अच्छी है, उसने कैपेचिनो मंगाई, मेरे में आइसक्रीम ले रही है। पियो पियो, इतना यम्मी होता है। तो बस हम इसी तरह यहाँ पे बैठे रहे, रात को 10 बज गए और पता ही नहीं चला। फिर हम घर वापस आए, और रात को आने के बाद भी ज़्यादा कुछ मैंने ऐसा रिकॉर्ड तो करा नहीं। और फिर ये नेक्स्ट डे है, संडे का दिन है, तो हमें किसी ने डिनर पे बुलाया था बाहर। तो हम जा रहे हैं, गुलाटी रेस्टोरेंट है एक पंडारा रोड पे दिल्ली में, तो वहाँ जा रहे हैं। वो प्योर वेजिटेरियन है, तो आज वहाँ हम जाएंगे। तो बस वहीं के लिए निकले हैं। पहले भी हम एक बार गए हैं वहाँ, और कहीं अगर अदर देन ढाबा आपको वेजिटेरियन खाना हो तो गुलाटी में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। उसका खाना बहुत टेस्टी होता है, और सारी चीज़ें ही जो हैं वो जिस तरीके का टेस्ट आ रहा होता है वो पता चलता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो घी में बनी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। और हाँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा टाइम लेकर जाया जाए वहाँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि इतनी भीड़ हमेशा ही होती है कि हमें आधा घंटा पौन घंटा तो लगते ही हैं। और इस बार भी हमें आधा घंटा तो बैठना ही पड़ा था बाहर। और जब हम पिछली बार गए थे तो पूरा मतलब 1 घंटे से ज़्यादा ही की वेटिंग थी हमारी। तो इतना टाइम लेकर के आप जाएं, ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ भूख लगी और फिर आप पहुँचे तो आपको वेट करना पड़े, क्योंकि वेटिंग तो यहाँ पर होती ही है। बाकी एम्बियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और काफ़ी जो थी वो साफ़ सफाई, और काफ़ी कोविड के बाद जो है वो सैनिटाइज़र एंड ऑल काफ़ी देखने को मिला। और जितने भी वेटर थे वो बिल्कुल मास्क में और इसमें थे। तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।